जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के नए बैंकिंग नियमों के बारे में। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसी नई गाइडलाइंस जारी की हैं जिनका असर हम सब पर, मतलब हर एक बैंक अकाउंट होल्डर पर पड़ने वाला है। और अगर इन नियमों को फॉलो नहीं किया गया तो अकाउंट फ्रीज तक हो सकता है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हम में से कई लोगों के मन में आता होगा। क्या हमारा वो पुराना बैंक खाता जिसमें बरसों से कोई लेन देन ही नहीं हुआ, क्या वो बंद हो सकता है? आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये जो बदलाव हैं ये कोई अचानक नहीं हुए हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा हैं। मकसद सीधा सा है, हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से ऑल मॉडर्न और कई ज्यादा सेफ बनाना। तो आखिर इन सारे नए नियमों का असली लक्ष्य क्या है? असल में गोल एक ही है, एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम बनाना जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, मतलब सब कुछ साफ साफ हो, पहले से कहीं ज़्यादा सिक्योर हो और हम सभी ग्राहकों के लिए इस्तेमाल करने में बहुत आसान हो। चलिए अब आते हैं पहले और सबसे बड़े बदलाव पर। ये जुड़ा है उन बैंक खातों से जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, जिन्हें हम इनएक्टिव या डोमेंट अकाउंट्स कहते हैं। आरबीआई अब इन पर काफ़ी सख्ती कर रहा है। तो ये निष्क्रिय खाता होता क्या है? अरे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें बहुत लंबे समय से ना कोई पैसा आया है ना गया है। अब सोचिए, बैंकों के लिए ऐसे लाखों अकाउंट्स को मेंटेन करना कितना महंगा पड़ता होगा। और तो और ये फ्रॉड के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है। बस इसीलिए आरबीआई अब एक्शन में है। आरबीआई ने खास तौर पर 3 तरह के खातों को टारगेट किया है। पहले तो वो जिनमें 1 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, दूसरे वो खाते जो 2 साल से बिल्कुल ही ठप पड़े हैं, और तीसरे वो जीरो बैलेंस अकाउंट्स जो बस खोल तो दिए गए पर कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। अब बात करते हैं उन नए रूल्स की जो हम ग्राहकों के अधिकारों को और हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी को और मजबूत करते हैं। इसमें कुछ बहुत ही कमाल के अपडेट्स हैं, सुनिए। अब बात करते हैं बैंक लॉकर की सेफ्टी की, जिससे जुड़ा एक जबरदस्त अपडेट आया है। और इस पूरे अपडेट का सार ना बस इस एक नंबर में छिपा है, 100 गुना। आखिर इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर भगवान न करे बैंक लॉकर में रखे आपके कीमती सामान को कोई भी नुकसान पहुंचता है, तो अब बैंक की जवाबदेही तय हो गई है। उन्हें लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक मुआवजा देना ही होगा। ये कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अगला जो बड़ा बदलाव है वो नॉमिनी जोड़ने के प्रोसेस से जुड़ा है। ये कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। और इस बदलाव को ये एक नंबर सबसे अच्छे से समझाता है, 4। पहले क्या था कि आप 1 या 2 ही नॉमिनी जोड़ सकते थे, जिससे परिवारों को काफी दिक्कत होती थी। पर अब 4 नॉमिनी तक जोड़ने की सुविधा से ये पक्का हो जाएगा कि खाता धारक के बाद पैसा सिर्फ 15 दिनों के अंदर सही लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। हमें से कई लोग जो चाहते हैं कि लोन का बोझ जल्दी से सिर से उतरे, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अभी क्या होता है, अगर आप टाइम से पहले लोन चुकाते हैं तो बैंक पेनल्टी लगाता है। लेकिन अब एक प्रपोजल है कि 2026 से इस पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये कर्जदारों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी आज़ादी होगी। अगला हिस्सा हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और सुविधाजनक सर्विस पर फोकस्ड है। आरबीआई ने हमारे बुजुर्गों का भी खास ध्यान रखा है। ये नई और बहुत ज़रूरी सुविधा उन सभी के लिए है जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है। जी हाँ, अब 70 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों को बैंक की लंबी लंबी लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें घर पर ही बैंकिंग सर्विसेज मिलेंगी। मतलब बैंक कर्मचारी खुद घर आकर पेंशन से लेकर कैश जमा करने और निकालने जैसे सारे काम करेंगे। चलिए अब एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर आते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, और इससे बचने के लिए अब हमारे पास क्या नए उपाय हैं। अगर कभी आपके खाते से कोई फ्रॉड होता है तो ये समय सीमा आपके पैसे बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे दिमाग में बिठा लीजिए, 3 दिन। आपके पास सिर्फ 3 दिन होते हैं। नियम बिल्कुल साफ है। फ्रॉड होने के 3 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक में एक लिखित शिकायत, मतलब रिटन कंप्लेंट देनी ही होगी। याद रखिए, सिर्फ फोन पर बता देने से काम नहीं बनेगा। एक रिटन एप्लीकेशन ही आपके पैसे की सेफ्टी की गारंटी है। अब ये वो नंबर है जो हर किसी के फोन में सेव होना ही चाहिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है। 1930 ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। जैसे ही आपको फ्रॉड का जरा सा भी शक हो ना, 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना 1930 पर कॉल करें।
इस नंबर पर की गई शिकायत पर 24 घंटे के अंदर एक्शन शुरू हो जाता है और यकीन मानिए यही आपके पैसे वापस पाने का सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका है। तो अगर हम इन सारे नियमों को एक साथ जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? आरबीआई का असली मकसद क्या है? चलिए इसे आखिर में शॉर्ट में समझते हैं। तो संक्षेप में कहें, आरबीआई की इस पूरी पहल के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, पारदर्शिता, जिससे नियम कायदे बिल्कुल साफ हों। दूसरा, सुरक्षा, ताकि फ्रॉड से मजबूत बचाव हो। और तीसरा, सुविधा, ताकि हर किसी के लिए, खासतौर पर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, बैंकिंग एकदम आसान हो जाए। तो आज हमने बैंकिंग से जुड़े कई बड़े बदलावों को समझा। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा नियम आपके पैसे मैनेज करने के तरीके पर सबसे ज्यादा असर डालेगा? क्या वो इनएक्टिव अकाउंट्स वाला नियम है, नॉमिनी के नए रूल्स, या फिर फ्रॉड से मिली मजबूत सुरक्षा? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।